आगे बढ़ रहे हैं, यूपी के कौशाम्बी से ही अगली बड़ी खबर आ रही है। यहां आशुतोष महाराज पर हमला हुआ है। ट्रेन में यात्रा के दौरान जानलेवा हमले का दावा किया गया है। आशुतोष का दावा है धारदार हथियार से उन पर हमला हुआ। ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो आशुतोष महाराज पर यह हमला हुआ है। ट्रेन में धारदार हथियार से हमला होने का दावा वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किसी तरह से उन्होंने ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो बड़ी खबर ये यूपी के कौशाम्बी से, जहां आशुतोष महाराज पर हमले की खबर है। ट्रेन में उन पर हमला हुआ है। ये देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं हमले की। ये तस्वीरें लहूलुहान दिख रहे हैं आशुतोष महाराज, और उन्होंने कहा है कि उन पर जानलेवा हमला किया गया है, धारदार हथियार से हमला हुआ है। रीवा एक्सप्रेस से प्रयागराज वो जा रहे थे और उसी बीच ट्रेन में उन पर धारदार हथियार से 10 से 11 लोगों ने हमला किया है। ये आशुतोष महाराज का बयान। ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो बकायदा उन्होंने ये वीडियो, उनकी वीडियो भी सामने आई है और क्या कुछ कहा, सुनिए। गाड़ियों से आए तो क्योंकि टिकट हमारा गाजियाबाद से था और हम रीवा एक्सप्रेस में आए तो 5 बजे के लगभग सुबह धारदार हथियारों से हमारे पे हमला कर दिया। हमारी नाक काटने का प्रयास किया गया है और हमारे पर हमला किया गया है। ये पूरा मामला हुआ है। बाथरूम में बढ़ के हमने अपनी जान बचाई। ये अभी मुक्तेश्वरन के खिलाफ जो पॉक्सो के तहत छोटे छोटे बटुक का जो मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसके तहत ही हमारे पे घोषणा किया गया था कि 21 लाख रुपए मिलेंगे जो आस्तोष ब्रह्मचारी की नाक काट के लाएगा, 100 भी सनातनी लाएगा। तो उसके तहत ही हमारे हत्या का प्रयास कराया गया है। हाँ, मैंने इलाहाबाद में FIR दर्ज कराई है। किन लोगों के खिलाफ? अभी मुक्तेश्वरानंद, मुकुंदानंद, अरविंद और प्रकाश और दिनेश शर्मा। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। और दूसरी बात है कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है GRP, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? और देखिए, मानस श्रीवास्तव जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, आखिर ये पूरा मामला नजर क्या आ रहा है? जिस तरह से एक बार फिर विवादों में शंकराचार्य दिख रहे हैं और उन पर इस बार आरोप लगा है कि उन्होंने हमला करवाया आशुतोष महाराज पर। देखिए, आशुतोष ब्रह्मचारी से विवाद तो पहले ही चल रहा है। सभी लोग जानते हैं कि जो नाबालिग बटुक थे उनके ऊपर यौन शोषण का जो मामला है, ये पूरा कहानी जो है वो आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से ही बताई गई थी। उसके बाद उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें अभी अग्रिम जमानत मिली है शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को। अब आज अचानक से ये खबर सामने आई कि ट्रेन में सफर करने के दौरान आशुतोष ब्रह्मचारी पर हमला हुआ। देखिए, चोट के जो निशान है वो दिख रहे हैं, लेकिन अब इसमें मेडिकल होना है कि चोट कितनी गहरी है, कैसे लगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नाक पर ही ताबड़तोड़ हमला किया गया। 7-8 लोग थे, नाक पर ही वार किया गया और उनकी नाक काटने की साजिश है। इसके तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अब इसमें चूंकि मामला चूंकि अब दिख रहा है सामने कि इसमें खून बह रहा है, कुछ चोट के निशान है और FIR दर्ज करना पुलिस का काम है। इसलिए प्रयागराज पुलिस में इसकी तहरीर दी गई। तहरीर के तहत FIR दर्ज कर दी गई है। अब देखिए, इसमें मुकदमा होगा, क्योंकि ट्रेन में ऐसा तो होगा नहीं कि 1-2 ही लोग होंगे। ट्रेन भरी होगी तो निश्चित तौर पर जो पैसेंजर्स होंगे, जो कोच अटेंडेंट होते हैं या दूसरा स्टाफ होता है, उसके बयान दर्ज किए जाते। जैसा शंकराचार्य कह भी रहे कि जब तक बाथरूम में गए थे तब तक ठीक थे, लेकिन जब वहां से निकले तो चीजें बदली हुई थी। तो क्या सिक्योरिटी पाने के लिए इस तरीके से कोई बात की जा रही है? इस तरह की चलिए, तो मामले की सच्चाई जो है वो जांच के बाद ही यहाँ जो है सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस, इस तमाम जानकारी के लिए।